बिहार में हमारी सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो हमारे तेजस्वी साहब ने जो 5 वादा किया है, माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये, वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1500 रुपये और इसी तरह से हर घर में बिजली 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त होगा। और इसी तरह से हमारे जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी, उसको रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह से गैस सिलेंडर पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग 1200 रुपये। आप नाथनगर विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं, क्या चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे आप? हम यहाँ विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से हमारे अलीशर सिद्दीकी साहब लड़े थे, उसी तरह से उसके सपनों को हम आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनके सपनों को पूरा। प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे और लोगों को काफी उम्मीद थी कि कुछ घोषणा करेंगे भागलपुर वासियों के लिए, तो क्या कुछ उस पर आपका ख्याल है? देखिए, उनका जो ये दौरा था, ये चुनावी दौरा था, वो एक तरह से फोकसबाजी करना था और वो हमारे बिहार के लिए कुछ भी दे करके नहीं गए। ये हम लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एयरपोर्ट की मांग भागलपुर से काफी बरसों से हो रही है और अब तक भी एयरपोर्ट बना नहीं है, इस पर क्या? देखिए, पटना के बाद अगर सबसे पहला किसी का हक है तो वो भागलपुर का हक था, लेकिन भागलपुर के साथ राजनीतिक अन्याय इस तरह से हुआ कि भागलपुर को आज वंचित रखा गया, एयरपोर्ट से, सड़कों से वंचित रखा गया, इसी तरह से और भी विकास कार्यों से वंचित रखा गया है। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि बिहार के अंदर जो 20 साल से जो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था, अब वो भरोसा टूट चुका है। वो भरोसा हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी पर करना है और करके पुनः करके उनकी सरकार को बनाना। 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या सरकार बना पाएगी इंडिया गठबंधन? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे। पूरे बिहार में हमारे आरजेडी और महागठबंधन के लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता इस बार बिल्कुल विचार कर लिया है कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार करके तेजस्वी साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। नाथनगर की जो विधानसभा की जनता है उसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं? नाथनगर की विधानसभा, नाथनगर क्षेत्र के लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने पहले हमारे विधायक जी को चुना, इस बार जिनको भी टिकट मिले, चाहे वो अबरार जी को मिले या किसी को भी मिले आरजेडी की तरफ से, उनको इस बार सदन में भेजें, यही हम कहना चाहते हैं।